हो गया है। एनसीसी के मैनेजमेंट से आज बातचीत होने वाली है। कंपनी की अगर हम बात करें 1978 में एनसीसी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारोबार से जुड़ी कंपनी प्रोजेक्ट में बिल्डिंग और हाउसिंग, रोड और हाईवे, वाटर एंड एनवायरनमेंट, सिंचाई, रेलवे के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। देश के 9 शहरों में एनसीसी के ऑफिसेज हैं। कंपनी के मैनेजमेंट से हम मार्जिन में बेहतरी को लेकर क्या प्लान है इस पर फोकस करेंगे। साथ ही ऑर्डर बुक की क्या स्थिति है, ग्रोथ के लिए किस सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा है, तमाम पहलुओं पर उनकी राय लेंगे उनसे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसीसी के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी नीरज शर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली मार्जिन गाइडेंस जो है 9 से 9.2% के आसपास FY26 का दिया गया है। डबल डिजिट मार्जिन को लेकर अगर मैं आपकी उम्मीद या आपका फोकस समझना चाहूँ तो वो कब तक आता हुआ दिखाई देगा, कब तक उस लेवल तक आप पहुँचने को लेकर बताएंगे एक टाइम फ्रेम हमें? ये कहना बहुत मुश्किल है कि आ जाएगा, बट जो किसी भी कंपनी का मार्जिन होता है ये जनरली ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। जब भी किसी सेगमेंट में, जैसा कि हमारे इंफ्रा सेगमेंट में है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जब भी जब बहुत ज्यादा होती है तो जनरली इसका इम्पैक्ट मार्जिन पे होता है। बट अभी तक जो हमने FY26 के लिए जो मार्जिन गाइडेंस आपके साथ शेयर किया है, जो 9 to 9.25 है EBITDA मार्जिन गाइडेंस, हम काफी होपफुल हैं कि वी शुड बी एबल टू अचीव दैट नंबर। चलिए, अब यहाँ पर ऑर्डर फ्लो की अगर हम बात करते हैं, इसका जो गाइडेंस दिया गया है लगभग 22,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए के बीच का है। लेकिन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे से L1 कितना होगा, उस पर आप कितना नंबर आंकना चाहेंगे? L1 का ऑर्डर करीब 7 से 8 हजार करोड़ के बीच में होगा, L1 का वैल्यू। नीरज जी, इस नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही की अगर मैं बात करूं तो मेजर ऑर्डर कंपनीज यहाँ पर कितना जो है आप विन कर पाई हैं, अगर हम Q1 का ही कुछ आंकड़ा आपसे जानना चाहें तो? जनरली Q1 के नंबर्स आए नहीं है अभी तक। हमने स्ट्रीट के साथ एक ऑर्डर इनफ्लो शेयर किया है अप्रैल मंथ में, वो 1663 करोड़ का है। बट ट्रेडिशनली जनरली हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें बताता है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा स्लगिश होता है, उसके बाद अवार्ड का पाइपलाइन, अवार्ड की फ्रीक्वेंसी पिकअप होती है। सो जो भी गाइडेंस हमने स्ट्रीट के साथ शेयर किया है, हम काफी होपफुल हैं कि हम उस गाइडेंस को अचीव करेंगे। क्योंकि अब इतने सारे सेगमेंट्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आती हुई आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पर आप ज़्यादा बुलिश हैं? मैं इस प्रश्न का थोड़ा दूसरे तरीके से जवाब देता हूँ कि अगर हम FY25 के अपने ऑर्डर बुक की बात करें, जो कि मार्च तक 71,568 करोड़ है, तो वी कैन से अपवर्ड्स ऑफ 71,000 अबाउट। इसका 80% ऑर्डर्स प्राइमरली 3 वर्टिकल्स हैं: बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल T&D, और उसके बाद वाटर डिवीजन। तो ये जो 4 डिवीजन्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ये 4 हमारे लार्ज डिवीजन्स हैं। और नियर फ्यूचर में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर हमें प्रोजेक्ट्स इन्हीं 4 वर्टिकल्स में मिलेंगे। थोड़ा बहुत अवार्ड्स हमारे जो 3 रिलेटिवली स्मॉलर वर्टिकल्स हैं, माइनिंग, रेलवे और इरिगेशन, उसमें भी मिलने की उम्मीद। करंट ऑर्डर बुक जो है आपकी, उसमें से कितना रेवेन्यू विजिबिलिटी है FY26 के लिहाज से? जैसा मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, जब हम ऑर्डर बुक की बात करें तो एज ऑफ 31 मार्च 25 हमारा जो ऑर्डर बुक था वो था 71,568 करोड़। अगर हमने अप्रैल में जिस ऑर्डर की अभी बात की 1663 करोड़, अगर इन सारे को मिला लें तो आज के दिन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारा टोटल ऑर्डर बुक होगा 73,231 करोड़। मैं रिपीट करता हूँ, 73,231 करोड़।
आपका दूसरा प्रश्न था FY26 में रेवेन्यू के बारे में। मुझे खुशी है आपसे अपना रेवेन्यू ग्रोथ शेयर करते हुए, जो कि 10% है FY26 के लिए। तो जो भी रेवेन्यू हमने रिपोर्ट किया था FY25 में, हम उससे 10% ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं FY26 में। हीरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब भी दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और राइट, तो एनसीसी के मैनेजमेंट को हमने सुना और किस तरह से वो अपनी रणनीति आगे ले जाना चाहते हैं, इसकी जानकारी हमने ले ली है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सलाह एनसीसी में आपको देंगे। इसके अलावा भी और भी स्टॉक्स हैं जो बजिंग है और उन पर भी राय लेंगे और अगले हफ्ते की तैयारी भी आपको कराएंगे अजीत से ब्रेक के बाद।